today again we have a ranker with us. Dr. Rahul scored a very amazing score of 177 in the recent FMG 2021 exam. So welcome, Dr. Rahul. Thank you, ma'am. Heartiest congratulations on this awesome score. Thank you so much, ma'am. It means me a lot. तो राहुल कैसे आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी प्रिपरेशन की? Yes, ma'am. Actually, before I was very slow. मैं बहुत ही slow था पहले स्टार्टिंग में तो. Then day by day pressure increased and तो मैंने सोचा पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद day by day I used to take short targets. मतलब एक दिन में एक टारगेट लेता था, इतने वीडियोस इतने टॉपिक्स खत्म करने हैं. तो उसके हिसाब से मैं चलता गया एंड लास्टली आई जस्ट लेफ्ट few subjects which is minor subject only, like ortho I left and some more like radio because I was quite well in radiology, so that's why I choose to leave that subjects. Okay. फिर जब टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन किया तो कैसा एक्सपीरियंस था उसके साथ? क्या क्या चेंजेस लगे अपनी पढ़ाई में उसमें? किसमें मैम? जब आपने टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? कितना फर्क लगा अपनी प्रिपरेशन में उसे ज्वाइन करने से? यस मैम, इट वाज क्वाइट वेल. मैं देख पा रहा था मुझे क्या क्या मतलब फायदे हो रहे हैं उस चीज को जब मैंने करना चालू किया था. सो इट इम्प्रूव. मुझे फील हुआ कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ उस चीज को. तो जब उसकी तैयारी करते थे और उसका डिस्कशन अटेंड करते थे तो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था? Yes ma'am, it depends upon the student, person to person vary. तो आपका होता था? Yes ma'am, yes ma'am, but the end I couldn't able to revise whole subjects, but still probably I completed my most of the main videos, main subjects like internal medicine, OB-GYN, everything I can able to finish. तो क्या लगता है कि ये जो टेस्ट है और स्पेशली जो आप डिस्कशन सुनते हो है ना, 4-5 आवर्स का एक फ्रूटफुल डिस्कशन जो फैकल्टी आपको बताता है, एक तो अप्रोच भी बता रहा है कि कैसे क्वेश्चन करना है, फिर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जो और ऑप्शंस हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ता है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में? और जब आप उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस लेवल में कितना फर्क रहता है? बहुत मैम, जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर वो क्वेश्चन आ जाता है और मतलब ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है क्योंकि एग्जाम टाइम का वो जो पीरियड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम होता है उस टाइम, पैनिक ही होता ही है बंदा, तैयारी हमारी होगी या नहीं, सब्जेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं, एक सेल्फ डाउट रहता है सबके दिमाग में राहुल. करेक्ट. और आई थिंक वो हर किसी के दिमाग में रहता है, जो टॉप स्कोर करने वाला होता है उसके दिमाग में भी रहता है और जो नहीं करने वाला होता है उसके दिमाग में भी रहता है ना. तो उस वक्त ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं. तो इसे ज्वाइन करने से, डिस्कशन सुनने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम होता है? यस मैम, स्ट्रेस की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कम होता है क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम होगा ही. बिल्कुल. तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, आपके टॉपिक्स पे ग्रिप बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेस थोड़ा कम होता चला जाता है ना? एग्जैक्टली. क्योंकि स्ट्रेस अगर होता है ना तो हम वो टॉपिक्स वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे होते हैं जो हमें आते हैं, जो हमसे जो सिंपल होते हैं, मतलब कह सकते हो सिंपल होते हैं और हमें आते होते हैं. कई बार उनमें भी गड़बड़ हो जाती है जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं. सिली मिस्टेक का मतलब क्या है कि जो हमें आता था वो भी हमने गड़बड़ कर दिया, वो सिली मिस्टेक है. Yes. Even I also did lot of silly mistakes in that during my exam, but it's okay. But जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट एग्जाम था, तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट एग्जाम देने के बाद नहीं हो पाएगा. हाँ.
सो जैसा कि मैंने बोला कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस लेवल अगर बूस्टअप होता है तो ओवर एंड ऑल आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा जाएगा. अच्छा बट जाता है. स्टार्टिंग में ही अगर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा तो इट अफेक्ट आफ्टर दैट. यस. और कोई स्ट्रेटेजी अपनी डिस्कस करना चाहोगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो आगे अभी तैयारी करेंगे इस एग्जाम की? Yes, ma'am. First of all, my dear friends, I want to say, take it seriously हम्म. because some of my friends they don't take seriously in this exam. हम्म. So first of all, they have to take seriously. और छोटे छोटे टारगेट सेट कर लो आप लोग. हर दिन एक बड़ा टारगेट सेट करो कि 1 मंथ आपको 1 मंथ में आपको ये 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. और पर डे के हिसाब से एक टारगेट ले लो कि यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स. 8 आवर्स में आपको कितने वीडियोस कंप्लीट करने हैं, कितने क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करने हैं. एंड देन आफ्टर फिनिशिंग दैट एंड द मेन थिंग टू सक्सेस इज रिवाइज. एवरीवन से दैट, इवन माय सीनियर्स से दैट, आपको अगर सक्सेस पाना है तो रिवीजन बहुत ही जरूरी है. तो अगर आप 1 रिवीजन कर पा रहे हो इट्स गुड, बट इफ यू आर डूइंग 2 रिवीजन्स और 3 रिवीजन इट्स वेल एंड गुड एंड एक्सीलेंट. एंड आपको उस चीज का रिजल्ट भी मिलेगा बहुत अच्छा. ओके. तो आपने जब ये टेस्ट एंड डिस्कशन अटेंड किया तो उसको कैसे यूटिलाइज किया था? आकर देखते थे उसको वापस कि क्या क्या गलती होती है पेपर में? Yes, ma'am. Of course, I used to see that. Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट होता है वो देखना. Yes, नॉट ma'am. जस्ट. Yes. Of course, ma'am. ऑफ कोर्स. क्योंकि जब हम पढ़ के भी जाते हैं अगर, तो ऑब्वियसली कहीं ना कुछ चीजें गलत होती हैं टेस्ट में. और Yes, जब ma'am. हम डिस्कशन सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये हम गलत कर रहे थे या यहाँ हम गलत Hmm. सोच रहे थे. तो उसे लौट के आके अगर आप दोबारा देख लेते हो तो आई थिंक वो वाली Correct. मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं आपके दोबारा से एग्जाम में, वो मतलब जीरो तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं. तो Yes, अगर आप ma'am. अपनी गलतियां कम करते चले जाओ, है ना, नेगेटिव्स को अगर हम कम करते चले जाएं तो हमारे पॉजिटिव्स अपने आप बढ़ जाएंगे. तो आई थिंक ये एक राइट तरीका है टेस्ट एंड डिस्कशन को Correct, यूटिलाइज ma'am. करने Correct. का. ओके. Yes, ma'am. किसी को Yes, थैंक्स ma'am. बहुत कहना जरूरी है. चाहोगे राहुल इस Uh, yes, ma'am. I would say thanks to my God and my dear parents, which supports me in each and every step of my sisters, which she was supporting since from beginning to me. My parents, my brothers and sisters, everyone, and my colleagues, my friends, and the faculty, e-Gurukul faculty. Yes, they support me a lot, and I am very thankful to them. Okay, so Rahul, we are also very proud of you. You have made all of Thank you. us very, very proud. And we wish you all the very best. जो भी आप आगे करो, आपके पीजी एंट्रेंस सारे जगह हम साथ हैं. और Yes, हमारी यही गॉड से वो रहेगी कि आप जो भी आगे करते हो उसमें आपको सब जगह सक्सेस मिले. ऑल द वेरी yes. बेस्ट. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.